क्या था बेटा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। हम एक सरफेस माने, क्या माने? ध्यान से देखा, अभी थोड़ा तो नीट लेवल पे पढ़ रहा हूं इसलिए अच्छे से समझना है। ये क्या है? सरफेस। ठीक है, इस सरफेस से जितना चार्ज पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है? क्या पास हो रहा है? चार्ज। इस सरफेस से जितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एक यूनिट टाइम। टाइम कितना है? यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट वैल्यू है टाइम की। यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास होगा, फ्लो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो राइट डाउन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? The charge passing through a conductor, the charge passing through a conductor in unit time, in unit time is called electric current. Is called electric current. So I is equals to charge Q अपॉन टाइम t। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर ठीक है, डायमेंशन क्या होगी? बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए हम लोग इसको ए मानते थे, याद है ना? ठीक है, सारी चीजें बेटा ये जो फॉर्मूला है बचपन में पढ़ते थे आप, क्लास 10 में। ठीक है, क्या है? Q is equals I is equals to Q upon T। ठीक है, मतलब चार्ज जितना फ्लो होगा एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ये चार्ज कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी करंट बनाएगा, यस। नेगेटिव चार्ज होगा तब भी बनाएगा, यस। ठीक है, तो करंट डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन बना रहा है, और वो करंट जो है वो बनाने वाले चेंजेस क्या आएगा? वो आएगा सिर्फ डायरेक्शन में चेंज। ठीक है सर, Q जो है, Q का एक फॉर्मूला आपने हमें और सिखाया था। Q इज इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? चले गए, मतलब Ne, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आ गए, बताया था ना? तो Q की जगह पे क्या रख सकते हो? Ne अपॉन T। तो ये फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सो दैट इज द E की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या है? व्हाट इज E? बोलो 1.10⁻⁻19। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब आती है करंट के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो करंट आपकी कितने तरीके की होती है उसको देखो। टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है,
सबसे पहले आएगा एवरेज करंट। क्या आएगा बेटा? एवरेज करंट जो है वो है आई एवरेज। आई एवरेज में हम चेंज इन चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लेते हैं, ठीक है। दैट इज एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज का एक फॉर्मूला और भी है, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ठीक है। इधर देखो कुछ चीजें और। दूसरा है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है बेटा? जिसमें चार्ज क्या होगा? वेरिएबल होगा। कैसा होगा? ये बेटा इस करंट का जो नाम है, इस करंट का नाम है स्टेडी करंट। क्या नाम है? ठीक है। और कांस्टेंट करंट क्या बोलेंगे इसको? समझ में आ रहा? और इस करंट को बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट को नॉन स्टेडी क्या बोलते हैं? ठीक है। और क्या बोलेंगे? वेरिएबल करंट। क्या बोलेंगे? ठीक है। बिकॉज यहां पर चार्ज जो है कांस्टेंट है, यहां पर चार्ज वेरिएबल है, ठीक है। यहां पर चार्ज कैसा है? ये चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम इसका है, चार्ज वेरिएबल है फंक्शन ऑफ टाइम। और यहां पर चार्ज क्या है बेटा? क्या है ये? कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इंस्टेंटेनियस करंट लाइक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। इस पर क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। एवरेज में अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, एवरेज में ही अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है, तो ये डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपने देखा होगा ये डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंस्टेंटेनियस बन जाएगा और यहीं से ही करंट बन जाती है dq अपॉन dt, ठीक है। तो ये करंट है एवरेज करंट और ये है करंट इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। नेक्स्ट, तुमको ये वाला फॉर्मूला बस नहीं भूलना है, I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, ठीक। अब इस पर फोकस करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपने कहां पर पढ़ी थी? अप टू क्लास 10, ठीक है। अब इसके ऊपर पढ़ना है dq अपॉन dt। क्या हम dq को ऐसे लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम इसको q इज इक्वल्स टू I इंटू dt भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला समझ आया? मैकेनिक्स में बहुत बार आता रहता था, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अगर हमें ग्राफ गिवन है I और B का, किसका? I और T का, तो I इंटू टी क्या दे देगा? Q। तो अगर हम यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लें, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है बेटा? dt, ठीक है। क्या है थिकनेस? dt। और इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। कहां से कहां तक? T1 से T2। कहां से कहां तक? T1 से T2, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व, ठीक है। एरिया क्या होगा इसका? करंट इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या आ जाएगा? तो I इंटू dt। ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा? एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा?
एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सारी चीजें रिपीट हो रही है मैकेनिक्स की। जैसे मैकेनिक्स में आप करते थे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो वही सारी चीजें रिपीट हो रही है, एरिया से, स्लोप से, सब वही आने वाला है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ बेटा क्या लिखा है? आई एवरेज सेकंड इसमें एवरेज करेंगे ये हाँ लिमिट टेंड्स टू जीरो। मैथ्स लगानी मतलब डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। अब देखो बेटा इधर इधर देखो, अगर हम एवरेज करंट निकाल रहे हैं तो एवरेज करंट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इधर देखो, इधर पहले इधर देखो, सारे पॉइंट्स चल रहे हैं 1 2 और ये आ गया 3। ठीक है, डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हो तुम? T1 से T2 I dt और नीचे टाइम T1 से T2 dt। तो करंट का ये भी फॉर्मूला है। सर कैसे कैसे फॉर्मूले हैं समझ नहीं आ रहे, अभी आएंगे तो न्यूमेरिकल लगाओगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, पहले तो सारी चीजें नोट कर लो ये, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं कुछ, इससे थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? पहले बताओ, ये कौन सी करंट है? अगर कोई पूछ ले, स्टेडी नॉन स्टेडी, वेरिएबल या फिक्स्ड, स्टेडी या वेरिएबल? ठीक है, कुछ बोलो। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलो भाई, गर्ल्स लास्ट, दूर दूर बैठो, पहले दूर हो। ये फॉर्मूला समझ में आया? निखत, सॉरी क्या नाम है, सॉरी, समझ आया बेटा? निखत का नाम आया। हाँ, ये थोड़ा सा भी क्लियर नहीं होगा, आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा आप समझो, अगर Q टाइम का फंक्शन है, Q गिवन है तो डिफरेंशिएट कर देना I मिल जाएगा। I गिवन है, I इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट कर देना क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेट करोगे तो Q मिलेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो I मिलेगा, अगर Q गिवन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखें। ये फॉर्मूले सब बेसिक है जो आपने सीखे हैं। आगे बढ़ के क्वेश्चंस में आते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी और मिले। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिख लेना, छोटा सा पॉइंट है, इधर लिख देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट कि करंट जो होती है बेटा, करंट की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन उधर होती है जिधर नेगेटिव चार्ज अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर अपोजिट जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन जो होगी नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की ओर। याद रखोगे, जिधर पॉजिटिव चलेगा करंट उधर चलेगी, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके अपोजिट जाएगी। यस और नो? पक्का? तो ये कुछ कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी थी। क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ चीजें और याद रखनी है। जो करंट हमारे बॉडी में होती है, ठीक है, वो भी करंट होती है, नर्व सिस्टम में भी करंट होती है, उसकी रेंज क्या होती है? जो हमारे सर्किट्स में करंट आती है उसकी रेंज क्या होती है? जो लाइटिंग होती है उसमें करंट क्या होती है? तो लिख लो रेंज, रेंज ऑफ करंट यहीं पर लिख लेना नोट पॉइंट में। ठीक है, ह्यूमन नर्व सिस्टम, ह्यूमन नर्व सिस्टम में करंट की जो वैल्यू है आई, वो लगभग लगभग होती है माइक्रो एम्पियर रेंज की। किस रेंज की होती है? माइक्रो एम्पियर रेंज की। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो होती है वो एम्पियर रेंज की होती है। किस रेंज की होती है? और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये ह्यूमन नर्व सिस्टम है, और लाइटिंग के केस में जो होती है वो 10 टू द पावर 4 एम्पियर की रेंज में होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू द पावर 6 एम्पियर की रेंज में होती है। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर जो करंट फ्लो होती है, ह्यूमन नर्व के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस आते हैं, देखा होगा आपने जब आप, हाँ बेटा, ह्यूमन नर्व में 10 टू द पावर -6 रेंज की होती है, करंट बहुत छोटी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं उसमें
जो आपकी सर्किट इसमें एम्पियर रेंज की करंट आ रही है, ठीक है, 0 से लेके 10 20 तक, ठीक है। जैसे मोबाइल में कभी कभी लिखा होता है ना कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, सर्किट में लिखा होता है कि कितने एम्पियर का है, ठीक है। बेसिकली ये सब 3 एम्पियर के हैं। कितने एम्पियर के हैं? 3 एम्पियर के हैं। जैसे ये लगा था, ठीक है, ये सब 3 एम्पियर के होते हैं, ठीक है। जिसमें एसी लगता है वो 5 एम्पियर का होता है। कितने एम्पियर का होता है? 5 एम्पियर का, मतलब उसमें 5 एम्पियर की करंट बहेगी, और जब करंट बहती है तो पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसके जो ऊपर कोटिंग होती है ना वायर की, वो मोटी होती है, मतलब वो जो इंसुलेटर लेते हैं वो बड़ा इंसुलेटर होता है, जलने के चांसेस कम होते हैं, वो महंगा आता है, वायर भी महंगा आता है, प्लग भी महंगा आता है, ठीक है। समझ पा रहे हो फिजिक्स को? ठीक है, हाँ बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट की 10 to the power 4 एम्पीयर। अच्छा, ये ह्यूमन नंबर इलेक्ट्रिकल सर्किट, आई एल लाइटिंग ऊपर जो बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कते हुए देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? कभी किसी के ऊपर गिरी है आसपास में, उसको देखा? जिसके ऊपर गिरी है उस बॉडी को देखा? नहीं देखा? मैंने देखा है, वो बॉडी बिल्कुल काली पड़ जाती है, ठीक है। मेरे गांव में हुआ था ऐसा केस, बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा था, लाइटिंग ऐसे माहौल था, बारिश कड़क थी, और वो क्योंकि अर्थ लाइटिंग के केस में बॉडी जो है ना, अर्थ मतलब गिरती है जहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है, तो बॉडी का पोटेंशियल, बॉडी में जो करंट था वो 10 to the power -6 का था, ठीक है। इसमें जो करंट आते हैं, अभी पता है नहीं, जब कभी एसी पढ़ोगे तो मैं थोड़ा और बताता हूँ कि आपकी एसी जो होती है वो खतरनाक नहीं होती घर पे जो आती है, लेकिन आप कभी भी, तो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, Q is given 2t² + 5t + 1, ठीक है। फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है चार्ज एट, फाइंड चार्ज एट 2 सेकेंड, ठीक। क्या फाइंड आउट करना है? 2 सेकेंड, ठीक है। दूसरा, करंट एट 3 सेकेंड, करंट किससे फाइंड करना है? 3 सेकेंड पे। नेक्स्ट, एवरेज करंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड चार्ज एट 2 सेकेंड, फाइंड चार्ज when current in the circuit, current in the circuit is 0। ये वाला थोड़ा सा फंक्शन बनेगा नहीं, फंक्शन बना ही लेते हैं। ठीक, बन जाएगा। इसको और चेंज कर लो, इसको 40 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नोट करूं, एक क्वेश्चन ये है, जल्दी करो, जल्दी थोड़ा तेज। दूसरा क्वेश्चन, if I of t is given 5t² 3t² plus t plus 2, find charge
flow during 2 सेकेंड to 4 सेकेंड, कितने सेकेंड में? 2 से 4। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करें हम, चलो देखो बेटा जरा, करें। क्या निकालना है सबसे पहले? चार्ज एट 2 सेकेंड। तो Q का फंक्शन टाइम का फंक्शन है। कौन ये मुझे बताएगा ये चार्ज वेरिएबल है या फिक्स्ड है? चार्ज वेरिएबल है या फिक्स्ड है? चार्ज वेरिएबल है या फिक्स्ड है? हाँ बोलो, थोड़ा तेज बोलो, गलत ही बोलो ना। हाँ वेरिएबल, किस पे वेरिएबल है? किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पे, ठीक है वेट। तो एट t इज इक्वल्स टू कितने सेकंड पे? 2 सेकंड। बोलो कितना आएगा? q कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 2 2 जा 4, ये गया, समझ आया? और ये क्या पूरा है? पूरा हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेना, बाकी गलती ना हो। सेकंड है करंट एट 3 सेकंड। करंट निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। क्या निकालना है? तो इधर देखो पहले I, इधर देखें क्या है? dq अपॉन dt। बोलो बेटा। तो I इंस्टेंटेनियस dy बाई dt क्या है? 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। बोलो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस करंट 4t माइनस 4। अब कह रहा है कितने पे? उधर t 4t माइनस माइनस का 4 ऊपर d अपॉन dt में 2t स्क्वायर माइनस 4t 4t प्लस 1, ठीक है। अभी सही डिफरेंशिएशन मैंने किया, देखो जिसको आ रहा है वो करता जाए, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू कितने में? 3 सेकंड पे, ठीक है। क्या आएगा इंस्टेंटेनियस करंट 3 सेकंड पे? इंस्टेंटेनियस करंट एट 3 सेकंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 4 into 3 minus 4, that will be equals to 8 ampere. Yes or no? That is next क्या निकालना है? एवरेज करंट। क्या निकालना है? ये देखो उधर पहले एवरेज करंट कहां से कहां तक? 1 से लेके, इधर देखो 1 से लेके 3। तो देखो बेटा ध्यान से, 1 से 3 I इंस्टेंटेनियस इनटू dt अपॉन डेल्टा t, ऐसे कर दो या सीधे इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी चलेगा। चलो उसको सी कर देते हैं, 1 से लेके 3 8, ठीक। 1 से 3 I की वैल्यू क्या निकाली है तुमने? 4t माइनस 4 इंटू dt अपॉन, बोलो इसके दो मेथड है, मैं एक ही मेथड बता रहा हूं, तुम इसी मेथड को सीखो और इसी मेथड पे फोकस करो, ठीक है। हालांकि वो डेल्टा क्यू वाला मेथड भी है। इधर देखो डेल्टा क्यू, इस पे एक बार 3 रख दो, सॉरी एक बार 1 रख दो, एक बार 3 रख दो, और 3 वाले में से 1 को घटा दो तो डेल्टा क्यू आ जाएगा। वो मेथड है, उधर से करना, अपॉन डेल्टा टी कर लेना। यहां से भी करोगे आप, इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट कर पाओगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट कर पाओगे, आंसर एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट एवरेज के बाद क्या है? कह रहे हैं जब करंट 0 है उस कंडीशन में आपको निकालना है चार्ज, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। 4th नंबर, ये कौन सा था? 3rd, 1st, 2nd और ये हो गया 3rd। 4th नंबर क्या है बेटा? 4th नंबर है जब करंट 0 है। करंट तुम्हारी कितनी आई है? 4t माइनस 4 इज इक्वल्स टू करंट क्या कर दो? 0। तो t की वैल्यू आएगी बेटा 1 सेकंड। t की वैल्यू जब 1 सेकंड है तो करंट क्या है? 0। अरे हाँ ना बोलो। तो बेटा t की वैल्यू यहां पे डाल दो, वही पूछा कि चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज कितना आएगा? 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। t की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना आएगा?
2 minus 4 plus 1 that is minus minus 1 नेगेटिव आ गया चार्ज। so समझ में आया? उधर हमने I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 4 minus 4 निकाली यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हाँ और वो हमने I एवरेज में पुट की आई एवरेज की वैल्यू इंस्टेंटेनियस की वैल्यू मैंने यही तो निकाली 40 minus 4 मतलब इंस्टेंटेनियस की वैल्यू एवरेज में यही हाँ यही पुट करनी है आई का पहले आई का फंक्शन ही पुट करना है ठीक है क्योंकि आई क्या है यहाँ पर चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियस और उसी को हम 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे ठीक है। इसका दूसरा मेथड ये भी है क्या मेथड है कि तुम Q2 निकालो Q1 निकालो और T2 minus T1 कर दो ठीक है सेम आंसर मिलेगा यहाँ पर 3 डाल देना इस वाले में पहले में 3 डाल देना और फिर 1 डाल देना ठीक है। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो जब इस क्वेश्चन में आई गिवन है Q निकालना है क्या निकालना है तो इसमें क्या करना है बेटा Q is equals to कहां से कहां तक निकालना है 2 से के 4 के बीच में I into dt ठीक है। I की वैल्यू गिवन है कितनी गिवन है कितनी गिवन है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 ठीक है। क्या ये इंटीग्रेशन कर पाओगे करो करो बताओ जल्दी से